मॉर्निंग फ्रेंड, वंस अगेन वीरपाल सिंह है। रात भर जागने के बाद सुबह नींद ना आए, खूब मेहनत करने के बाद जब थकान ना हो और सीने में धधकती एक ज्वाला है, तो समझ लीजिए एक नया इतिहास लिखने वाला है। तो समझ ही लीजिए एक नया इतिहास लिखने वाला है। आप मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जुनून में इस तरह से पागल हो जाएं कि आपको थकानी महसूस ना हो। आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आने लगे, तो समझ लीजिए आपका लक्ष्य आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। आप खूब सारी मेहनत करें, जो भी आपका लक्ष्य उसको पाने के लिए ज़िंदगी मिली है, इसके मज़ा लें और सक्सेस हों लाइफ में, तो आपको ज़िंदगी में जीने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब तक जो हमने ग्रामर की है उसका आज रिपीटेशन होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि एक दिन मैं आपको सारी क्लास में रिवाइज कराऊंगा शॉर्ट फॉर्म के साथ। तो आज आपके लिए शॉर्ट फॉर्म्स हैं और फ़ायदा ये होगा कि सारी ग्रामरें एक एक करके आपको रिपीट होंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको कराया था इज़। तो इज़ नॉट को हम बोलते हैं इजंट। क्या बोलते हैं? इजंट, यानी कि ही इज़ नॉट गोइंग, तो ही इजंट गोइंग। क्लियर? ही इज़ नॉट गोइंग या फिर ही इजंट गोइंग। टी को भी हटा सकते हैं इन अमेरिकन स्टाइल, तो यू कैन से या ही इजन गोइंग। ही इजन गोइंग ना जो आ रहा है वो नेगेटिव का प्रोनाउंस करेगा, तो ही इजन गोइंग। क्लियर? फिर आपको कराया था आर नॉट। राम एंड श्याम दो बंदे हैं, तो हमने आर नॉट लगाकर, अब इसको आरंट मत पढ़ देना, गलत हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं आंट, तो यानी कि दे आंट कमिंग, वो नहीं आ रहे हैं। दे आंट गोइंग, वो नहीं जा रहे हैं। तो आंट, अब इसको आंट मुंह खोलोगे, आंट, that is a British pronunciation. In American style, you can say in ant, can't, chance, chance, answer, answer, can't. समझ में आ रहा दोनों डिफरेंस? सो आंट सही है इन इंडिया, नो प्रॉब्लम, बट एंट, सो दे एंट गोइंग, वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है? सो आर नॉट को हम बोल सकते हैं एंट। इसके बाद आपको कराया था मैंने डिड नॉट। डिड नॉट को हम डिडंट पढ़ सकते हैं, यानी कि मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो। उसको हम इस डी को बीच में से निकालते हैं, ये बन जाएगा आई डिडंट गो। क्या बनेगा? आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। स्टाइलिश है, आई डिडंट गो है, मैं नहीं गया था। आई डिडंट मीट, मैं नहीं मिला था। आई डिडंट वॉच मूवी, मैंने फिल्म नहीं देखी थी। सो डिड नॉट को हम डिडंट या फिर डिडंट यूज करेंगे। फिर मैंने कराया था आपको हैव नॉट। हैव नॉट अच्छी ग्रामर थी, जब काम अभी ख़त्म हुआ है, याद आ रहा होगा आपको। सो हैवंट, क्या करेंगे? हैवंट, आई हैवंट मॉप द फ्लोर, मैंने पोंछा नहीं लगाया है, आई हैवंट। क्लियर? इसमें भी चाहे हटाइए आप, तो क्या बचेगा? आई हैवन। एक हेवन और होता है स्वर्ग, वो हेवन, HEAVEN अलग स्पेलिंग है। ये हेवन हम इसको बोल रहे हैं हैव नॉट को। इसके बाद फॉर्म आनी है ना, तो क्लियर पहचान हो जाएगी। सो आई हैवंट। ठीक है? थर्ड पर्सन के लिए था हैज नॉट, तो ये बना था हैजंट। ही हैजंट अब्यूज्ड, उसने गाली नहीं दी है। ही हैजंट टेकन फूड, उसने खाना नहीं खाया है। तो हैज नॉट को हम बोलेंगे हैजंट, सेम हैजन। क्लियर? सो इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आंट, डिड नॉट को डिंट, हैव नॉट को हैवंट, हैज नॉट को हैजंट, या फिर हैवन एंड हैजन। क्लियर? चलिए, फिर मैंने आपको कराया था विल नॉट। बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अधिकतर बच्चे विल नॉट में ही कंफ्यूज होते हैं। विल नॉट, इसको विलंट मत बोल देना, ये वॉन्ट बनता है। क्या बनता है? वॉन्ट, यानी मैं नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो, मैं नहीं मिलूंगा, आई वॉन्ट मीट, मैं गाली नहीं दूंगा, आई वॉन्ट अब्यूज, मैं नहीं लड़ूंगा, आई वॉन्ट फाइट। वॉन्ट, वॉन्ट, एक वांट, वो वांट था, वांट, वॉन्ट, होट राउंड कीजिएगा, वॉन्ट, मुँह फाड़ना, वांट, दोनों में अलग अंतर हो जाएगा। ठीक है? सो विल नॉट। फिर मैंने कराया था आपको कैन नॉट। देखो कितनी बेहतरीन ग्रामर बनेगी इसका। कांट, आई कांट यू, मैं नहीं कर सकता। आई कांट फाइट, मैं नहीं लड़ सकता, कांट। या फिर आई कैंट फाइट, आई कैंट गो, आई कैंट मीट यू, आई कैंट, यू कैंट, या फिर आई कांट। बोथ आर करेक्ट, बट कैन नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में कांट। ठीक है? फिर कराया था आपको मैंने शुड नॉट। ये अच्छा है, ये देखो बड़ा लगेगा उल्टा आपको, शुडंट।
लेकिन नहीं, इसको हम शॉर्ट और बना देते हैं स्टाइलिश, शुंट। क्या बनेगा ये? शुंट। यू शुंट फाइट, आपको नहीं लड़ना चाहिए। यू शुंट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। यू शुंट गो, आपको नहीं जाना चाहिए। यू शुंट मीट, यू शुंट, यू शुंट, यू शुंट, शुंट, शुड नॉट। क्लियर? तो शुड नॉट को हम बोलेंगे शुंट। ये दो ग्रामर मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, और लिख लो, आगे काम आ जाएंगी। कुड नॉट, सेम, इसका बनेगा कुडंट, लेकिन इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? कुंट, सुंट की तरह। और वुड नॉट, इसको हम पढ़ सकते हैं वुडंट, लेकिन सेम उसकी तरह हम पढ़ेंगे इसको वुंट। तो वुंट, कुंट एंड शुंट। शुड नॉट, शुंट, कुड नॉट, कुंट, वुड नॉट, वुंट। ये दो कराऊंगा, लेकिन ये हो चुका है शुंट, सलाह देने के लिए। या यू शुंट गो, आपको नहीं जाना चाहिए। यू शुंट मीट, नहीं मिलना चाहिए। यू शुंट स्मोक, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। यू शुंट डू, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो शुड नॉट, कुड नॉट एंड वुड नॉट। ठीक है, ये हम अब तक कर चुके हैं। तो वो प्रैक्टिस कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म की, ग्रामर कंप्लीट समझ में आ जाएगी आपको। एक ही क्लास में सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। फिर कराया था मैंने आपको, हमारे कुछ मीनिंग्स ऐसे हैं जो ग्रामर्स के साथ चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक ग्रामर होते हैं। वांट टू, वांट टू कितना अच्छा है। वाना, वांट टू, वाना। आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यार आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू टेक फूड, आई वांट टू मॉप द फ्लोर, आई वांट टू क्लाइंब अ ट्री, प्रैक्टिस, आई वांट टू रीड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, आई वांट टू मीट यू। सो वांट टू को हम क्या बोलेंगे? वाना। ये देखो, गोइंग टू कितना अच्छा वर्ड है, गोइंग टू, इसका बनेगा गोना। ये गोना वो भी होता है शादी वाला, लेकिन ये वो नहीं है। यू नो, गोइंग टू, गोना। मैं जयपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोना जयपुर। कितना स्टाइलिश है, नो नो। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोना स्कूल। सो आई एम गोना, जो भी चीज़ है उसके पीछे लगा दिया। तो गोइंग टू को हम क्या बोलेंगे? गोना। ठीक है, अच्छे हैं दोनों, याद करना है इनको। देखो, हैज गॉट और एक होता है हैव गॉट, ये दो भी लिख लो। ये अगली क्लास यही होने वाली है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं गोटा। ये इतना पॉपुलर है ब्रिटिश में, जैसे इंडिया में जुगाड़। हम भारतीय लोग जुगाड़ को कहीं भी सेट कर देते हैं ना, हाँ जुगाड़ करते हैं, कुछ जुगाड़ कर लेंगे यार, हो जाएगा कोई ना कोई जुगाड़। तो सेम जुगाड़ वर्ड जो पॉपुलर है इंडिया में, वैसे ब्रिटेन में गोटा वर्ड पॉपुलर है। ठीक है, ग्रामर है वो भी पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट आ जाएगी। लेकिन हज गोट को हम गोटा, और हैव गोट जब पढ़ाऊंगा तो उसको हम बोलेंगे गोटा। ठीक है, होप सो आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गई होंगी सारी। डू नॉट, डज नॉट, ये दो बहुत अच्छी पॉपुलर हैं अपने आप में, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। डू नॉट यानी कि डोंट, आई डोंट फाइट, आई डोंट अब्यूज, आई डोंट गो, आई डोंट कम, आई डोंट। डू नॉट को हम क्या बोलेंगे? डोंट। और जब थर्ड पर्सन था तो हमने किया था डज नॉट, और इसको पढ़ा था हमने डजंट। ठीक है, तो ही डजंट गो, वह नहीं जाता है। ही डजंट स्मोक, वो सिगरेट नहीं पीता है। ही डजंट प्ले, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डजंट, डजंट, डोंट, डजंट, इसमें टा हटाइए, मजा आएगा। देखो, आई डोंट गो, आई डोंट गो, तो डोंट में से भी टा निकाला, तो डोंट और शॉर्ट कर दिया उसको अमेरिकन वाला। वो टाइम नहीं है ना उन लोगों के पास, तो यही करते रहते हैं वो। तो डोंट को जॉन, एक इंडियन डॉन वो अलग हो जाता है कि डोंट को हम जॉन, और डजंट को हम डजन, या ही डजन को वो नहीं जाता यार। ठीक है, प्रैक्टिस करना, सारे शॉर्ट फॉर्म बेहतरीन है, आपको मैंने आज बता दिए हैं। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, विल नॉट, यू नो, शुड नॉट, कुड नॉट, वुड शुड भी करा दिए, हैज़ गॉट, हैव गॉट भी करा दिए। सो आज के नए 5 मीनिंग्स बेहतरीन हैं, आप उनको याद कीजिएगा। सल्क, SULK, सल्क माने होता है मुंह फुलाना। कौन क्या होता है? मुंह फुलाना। आजकल बहुत फुला लेते हैं हम लोग मुंह उसका। एग्री, सिंपल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी कठिन होगा। सो एग्री, सहमत होना। तीसरा अच्छा है भाई, डू डिशेज, बर्तन मांजना। इसके साथ ये याद करना, इजीली याद हो जाएगा। वॉश माने धोना, और यूटेंसिल माने बर्तन, यानी कि बर्तन धोना। इसी को हम स्टाइल में बोलते हैं डू डिशेस। ठीक है,
फिफ्थ, कैच द बस, कैच द बस, बस पकड़ना। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना। मीनिंग्स लिखा दिए हैं, इनको आप याद कर लेना, साथ में ग्रामर और शॉर्ट फॉर्म। आज के बाद आप शॉर्ट फॉर्म बोलना घर पे, मज़ा आएगा। शॉर्ट फॉर्म टाइम नहीं है यार, आई डोंट गो यार, मैंने जाता है हॉस्पिटल। ठीक है, सो 2 इडियम्स, खाओ कसम कि हम मेहनत करेंगे आज के बाद किसी भी फील्ड में जिसको आप चाहते हैं। आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर बाय गॉड, भगवान की कसम। क्यों? तो मेहनत करना, तो अच्छा मीन ये वाला आपके लिए है, आई कांट ऑन यू, आई कांट ऑन यू, बोलो प्रैक्टिस करना, आई कांट ऑन यू, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। किसी पे सामने वाले भरोसा है, उसको इंग्लिश बोल के तो बताओ, मज़ा तभी आएगा ना उसको। या रियल आई कांट ऑन यू, मैं यहाँ पे भरोसा करता हूँ, आई कांट ऑन यू। ठीक है, मेहनत करना, इडियम्स, शॉर्ट फॉर्म, ग्रामर सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन कब? जब आप जुनून पैदा करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। इसमें मेहनत, मेहनत एंड मेहनत, सक्सेस होना आपका बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ करने के लिए, कुछ पाना है आपको ज़िंदगी में, गाड़ी घोड़े सब कुछ, उसके लिए मेहनत आप करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।